एक आम लड़की जो सिर्फ स्कूल से घर घर से स्कूल जाती थी, वो आज इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर कैसे बन चुकी है। तो हेलो वाईडी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में। और मैं फाइनली यहाँ पे हूँ, तो मतलब हूँ कैसे। एक आम लड़की जो सिर्फ स्कूल से घर घर से स्कूल जाती थी, वो आज इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर कैसे बन चुकी है। तो मैं आज आपको अपने पूरी लाइफ के बारे में बताने वाली हूँ कि आफ्टर ऑल मैं यहाँ तक पहुँची कैसे। व्हाट इंस्पायर्ड मी टू स्टार्ट क्रिएटिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। तो यार ये ना समय करीबन समझ लो 2019 या 18 की है, जब मैं करीबन होंगी 13-14 साल की। तो ना मुझे हमेशा से था कि मुझे भी वीडियोस बनानी है, मुझे भी लोग मतलब मैं चाहती थी कि मैं भी थोड़ी फेमस हो। पर उस समय पे मैं छोटी थी और मेरा फ़ोन भी मेरे पास सैमसंग का वेरी स्मॉल मॉडल था। तो उससे भी कैमरा क्वालिटी बहुत बेकार थी, तो इसीलिए मैं फिर वीडियो नहीं बनाती थी, या फिर समझ लो बना नहीं पाया, क्योंकि पेरेंट्स भी ऐसे नहीं थे कि छोटी बच्ची है तो क्या वीडियो बनाएगी। तो फिर फाइनली जाके मैंने 2022 में करीबन 3 साल पहले एक इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाया था, जिस पे मैं म्यूज़िक लिप सिंक वीडियोस बनाती थी। और मुझे ना ये चीज़ करके खुशी होती थी। और उस समय मैं थी 9th क्लास में। तो आप सोचो 9th क्लास की लड़की जिसका एग्ज़ाम्स भी चलते हैं, पढ़ाई भी चलते हैं, मैं घर आके हर रोज़ या समझ लो 2 या 3 की गैप, 2 या 3 दिन की गैप में घर आके अपने मतलब ड्रेस्ड होकर वीडियोस बनाती थी म्यूज़िक की। आ भी जाएगी स्क्रीन पे, सो यू कैन सी। और ऐसे ही करते करते करीबन पूरे 2 साल हो गए। मैंने वीडियोस बनाई, लेकिन मुझे कुछ खास इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिली उसमें। और वो शायद इसीलिए था क्योंकि मैं हमेशा डिसेंट कपड़े पहनती थी। क्योंकि कहते हैं ना, जो इंसान रील्स में वीडियोस बनाता है, एक तो उसका ये होता है कि दे नीड टू लुक अट्रैक्टिव, और मैं इतनी अट्रैक्टिव तो कभी लुक हुआ ही नहीं मेरा इतना, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे शायद इतनी ग्रोथ नहीं मिली उसमें। समझ लो 2 साल में सिर्फ मेरे 5,000 फॉलोअर्स या 5 to 6,000 फॉलोअर्स ही हो पाए थे, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी कम है 2 साल की मेहनत के हिसाब से, जो मैंने एज अ स्टूडेंट होकर करी थी। और फिर फाइनली जाके मेरे समझ लो 11th आ गई थी अब, और अब 11th आ गई है और मुझे पता चल गया है कि मेरे को 12th में अब मेरे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं फाइनल, और मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड करा कि नहीं यार, अब और लिप सिंक म्यूज़िकल वीडियोस नहीं बनाएंगे, अब हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे। तो मैंने ना काफ़ी कुछ महीने का शायद गैप ले लिया था, और उसकी वजह से फिर जब मैंने दोबारा से अब वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करा, तो मेरी रीच बिल्कुल ही नहीं आई, मतलब बिल्कुल ही नहीं। सिर्फ 100, 200, 300 व्यूज़ आ रहे थे, जो कि बहुत ही कम थे। तो फिर मैंने सोचा कि यार इसमें कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा चैनल हो चुका है अब डेड। तो फिर मैंने फाइनली, मेरी समझ लो 11th की ना समर हॉलीडेज पड़ रखी थी, तो मैंने ना सोचा कि यार चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना यूट्यूब पे अपने, मेरा यूट्यूब चैनल था जिसपे ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ मैंने नया नया बनाया था उसको 2023 में, ठीक है, उस यूट्यूब चैनल को। और फिर मैंने उस यूट्यूब चैनल पे मतलब अपनी व्लॉगिंग की स्टार्ट करी, समर हॉलीडेज़ के टाइम पर ही अपलोड करती रही। उसमें भी 200, 300, 300, 400 ऐसे 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 करके आते रहे मेरे। और मुझे काफ़ी टाइम लगता था उन वीडियोस को बनाने में, क्योंकि एक तो तुम्हें पहले शूट करना पड़ता है, उसके बाद जाके एडिट करना पड़ता है, बहुत टाइम कंज्यूम होता था। पर यार मेरा शौक था, मुझे तो था भाई कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो इसीलिए मैं करती थी। और उसके बाद जाके मेरे यूट्यूब पे हो गए थे समझ लो 1,000 सब्सक्राइबर्स। मैं बड़ी खुश हुई थी फिर, लेकिन यार मेरे को यूट्यूब पे मोनेटाइज होने के लिए चाहिए थे 10 मिलियन। जी हाँ, 10 मिलियन व्यूज़, वो भी विद इन 3 मंथ्स, जो कि मेरे से हो नहीं पाए। तो मेरा चैनल वो मोनेटाइज तो हो ही नहीं पाया उस समय पे। फिर मैंने ना वो भी छोड़ दिया, वो इसीलिए क्योंकि अब मेरे आ गए थे, मतलब छुट्टियां ख़त्म हो गई थी, तो अब मुझे जाना था अपने 12th में, और 12th स्टार्ट हो गई। 12th में मुझे पढ़ाई करनी थी, मैंने पढ़ाई करी। और उसके बाद 12th में जब मेरे मतलब समझ लो एग्ज़ाम्स का टाइम आ गया ना, मेरे एग्ज़ाम्स अप्रैल में, मैंने अप्रैल से ही एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। और फिर मैंने जो मेरी यूट्यूब की वीडियोस थी ना, जो मेरी शॉर्ट्स मैंने अपलोड कर रखी थी, वही मैंने अपनी यूट्यूब की शॉर्ट्स अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके अपलोड करी।
और वो मैंने अपलोड करी उस वहाँ पे, और फिर उसकी पहली वीडियो पे 1000 व्यूज़ आ गए, ठीक है। और फिर मैंने सोचा कि अरे वाह यार, न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट पे इतना सही है, चलो ठीक है। तो फिर मैंने ऐसे करते 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 वहाँ पे भी अपलोड करती रही, लेकिन उस समय पे याद रखना मेरे एग्जाम्स चल रहे थे अप्रैल के टाइम पे, तो वैसे तो मैं अपने एग्जाम्स देने जा रही थी, ठीक है। लेकिन जो मेरी पुरानी वीडियोस थी ना यूट्यूब की, तो मैं वही वाली अपलोड कर देती थी। तो फिर ऐसे करते करते मेरी एक इंस्टाग्राम की रील्स चली गई 1 मिलियन व्यूज समथिंग, और उससे मेरे फॉलोअर्स हो गए 5000। तो भाई मुझे मोटिवेशन मिल गई कि यार 5000 लोग मुझे देख रहे हैं, कुछ तो होगा ना इस वीडियोस में कि लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, अब नहीं रुकना भाई, अब नहीं रुकना, अब करना है अपलोड। तो फिर मेरे एग्जाम्स मतलब ख़त्म होने के आसपास आ गए थे, और फिर मैंने और वीडियो स्टार्ट करी अपलोड करना करना, बनाती रही। और अब के टाइम पे आपको पता ही है 27,000 फॉलोअर्स है मेरे। 27,000, हाँ यार, पर फिर भी 1 साल हो चुका है, 1 साल लगा है 27,000 फॉलोअर्स होने में इंस्टाग्राम पे। और बहुत ही लंबी जर्नी रही है, समझ लो करीबन 3-4 साल से मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, और अब जाके 27,000 फॉलोअर्स है। बट आई फील लाइक स्टिल इट्स अ लॉट, क्योंकि 1 साल में मेरे 27,000 हुए, और वहीं मैं अपने पुराने इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस अपलोड करती थी, तो मेरे 2 साल में सिर्फ 5 या 6 हज़ार फॉलोअर्स ही हुए थे। बहुत प्यार मिला मुझे ब्लॉगिंग से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यार मैं ना एक ब्लॉगर बन जाऊंगी, क्योंकि मेरा कंटेंट था कि मुझे लिपसिंग वीडियोस बनानी थी। उस समय पे मैं वीडियोस ये सब करती रहती थी, पर यार। और सबसे फनी बात पता है क्या है यहाँ पे, मैंने जब अपना यूट्यूब बनाया था ना, अपना यूट्यूब मैंने बनाया था 2023 की जून या जुलाई में, ठीक है, समर हॉलीडेज के टाइम पे। और मैंने उस पर वीडियो अपनी एक पोस्ट करी थी, फर्स्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो जो थी, वो थी मेरी हिमाचल प्रदेश की ब्लॉग की, और वो थी जनवरी में। तो आप समझो कि मैं 2023 के टाइम पे जनवरी में गई थी इंडिया, और इंडिया जाके समय मैं एक व्लॉग बना रही थी, मतलब कैमरा पकड़ के। तो भाई मुझे ना पता नहीं था, मुझे बस शौक था। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यार मैं आगे जाके मतलब व्लॉगिंग ही करने वाली हूँ। पर मैंने वो करी थी, और फिर मैंने वो अपलोड भी करा था। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार मेरे ना ब्लड में था कि हाँ भाई करना है मुझे कंटेंट क्रिएट। और मैंने फिर ऐसे ऐसे करा। और अब आप लोग देख ही रहे हो, मुझे नहीं पता आप यूट्यूब से आए हो कि इंस्टाग्राम से आए हो, मुझे डीएम में बता दो यार। और ये थी मेरी अभी तक की यहाँ तक की जर्नी। और कंटेंट क्रिएट करने में बहुत मज़ा आता है, पर हाँ बहुत बहुत सारी दिक्कतें भी होती रहती है, जैसे कि जब मेरे एग्ज़ाम्स आते हैं, पर मुझे ये है कि हाँ भाई मुझे अपनी स्ट्रीक नहीं तोड़नी, अपलोड करना है तो करना है। तो इसीलिए कभी कभी मैं इंस्टाग्राम पे 2 से 3 दिन का गैप भी ले लेती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब पैशनेट नहीं हूँ उस चीज़ के बारे में, नहीं, मुझे पसंद है वीडियोस बनाना, इसीलिए मैं बनाती हूँ, ठीक है। और इसी वजह से मैं थोड़े थोड़े टाइम पे गैप लेती हूँ, बट बस वो भी इसीलिए क्योंकि मेरे उस समय पे एग्ज़ाम थे, कुछ ज़रूरी काम चल रहा होता है, इसी वजह से। अब मैं आपको बताती हूँ लाइक हाउ मच आई अर्न फ्रॉम यूट्यूब और इंस्टाग्राम। यार जब भी मैं किसी को बताती हूँ कि यार मेरे यूट्यूब पे 2,500 सब्सक्राइबर्स है, या फिर इंस्टाग्राम पे 25,000 फॉलोअर्स है, लोगों का सिर्फ एक ही सवाल होता है, वो होता है कमाती कितना हूँ मैं आफ्टर ऑल, हाँ। तो यार ये ना बहुत ही ज्यादा फनी क्वेश्चन है मुझे, मेरे लिए, पता है क्यों? पहली बात तो ये, इंस्टाग्राम से कमाई तो होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि हांगकांग का जो रीजन एरिया पड़ता है, यहाँ पे गिफ्ट वाला ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब अगर कोई मुझे चाहता भी है ना गिफ्ट देना, मेरा सब्सक्राइब मतलब मेरा फॉलोअर, वो मुझे नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं एक तो उससे भी पैसे नहीं कमाती, ठीक है। मुझे आते हैं कोलैबोरेशन के डीएम्स, पर वो आते हैं इंडिया से, और मैं इंडिया में तो रहती नहीं ना, तो मैं उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। और कितने सारों पे अगर मैं भी अप्रोच करूँगी उनको, ब्रांड्स को, तो उनका सवाल सिर्फ ये होता है दैट यू डोंट लिव इन इंडिया। मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ, इसीलिए वो मेरे से ट्रस्ट कैसे करेंगे? ना ही मेरे पास एक इंडियन फ़ोन नंबर है, नहीं मेरे पास वो भी नहीं है। तो इसकी वजह से भी दिक्कत है। या फिर आई फील लाइक जब मैं फ्यूचर में इन लाइक अगर मेरे ज़्यादा ऑडियंस हो, देन मे बी ब्रांड्स विल एडजस्ट। बट एट द मोमेंट नो, लाइक दे डोंट वांट टू, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, क्योंकि भाई मैं इंडिया में नहीं रहती, दैट्स वाई। और रही बात हांगकांग के कोलैबोरेशंस की, तो बहुत ही लिमिटेड टाइप के होते हैं, लाइक यहाँ की जो माइनॉरिटी ही जो मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहती है, वो लोग अप्रोच करते हैं, या तो फिर मैं भी अप्रोच कर देती हूँ, तो हो जाता है कोलैबोरेशन। और उसकी पेमेंट्स ज़्यादातर अभी तक मैं बार्टर ही करती रहती हूँ, क्योंकि यार ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने पैसों के लिए ही ये सब स्टार्ट करा था, पैसे वॉज नेवर अ प्रायोरिटी फॉर मी।
मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि हाँ भाई मुझे कनेक्ट होना है आप लोगों के साथ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे से बातें करें, मुझे जाने, मेरी लाइफ के बारे में जाने। मैं चाहती थी अब ये सब मैं आप सबको बताऊँ, ठीक है। तो पैसे तो मेरी लाइफ में अभी थे ही नहीं। और रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे भी अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है सैडली। बट या शॉर्ट से तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेरा व्यूज़ नहीं रीच हो पाए थे 10 मिलियन, इसी वजह से। उससे तो छोड़ो, और लॉन्ग फॉर्मेट में अभी टाइम लगता है। मेरी कोई ऐसी वीडियो है नहीं जो अभी तक वायरल गई है। सिर्फ 200 300 ऐसे कुछ व्यूज़ ही आते हैं, तो इसकी वजह से अभी तक मेरा 4000 वॉच आवर टाइम नहीं हो पाया, तो अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। और अगर हो भी जाएगा तो यार पता नहीं कब होगा। अब मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में, तो देखते हैं कब हो पाएगा। और अगर जब भी होगा तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। ओके गाइस, अब मैं इंडिया में रहती नहीं हूँ, और यहाँ पे मैं चाहती तो इंग्लिश कंटेंट बना सकती, लाइक इंग्लिश में। तो फिर यहाँ के मुझे ज़्यादा कोलैबोरेशन आते, पर मेरी ये था कि मुझे आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट होना है, आप लोगों से ज़्यादा बातें करनी है। और ऑफ कोर्स ये चीज़ तो हम हिंदी में ही कर पाते हैं ना। अगर मैं इंग्लिश में कंटेंट क्रिएट करती तो शायद आप में से कितने सारे लोग मुझे देखते ही नहीं। बट इट्स ओके, आई ट्राई माई बेस्ट टू पुट इंग्लिश सबटाइटल्स कि मुझे हर कोई देख पाए। और यार मैं इतनी बुरी भी इंसान नहीं हूँ जो आप मेरी वीडियोस पे कमेंट नहीं करके जाते। करा करो, मुझे अच्छा लगता है, मैं ऑफ कोर्स रिप्लाई देती हूँ सबके। मेरे फ्यूचर गोल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार देखो, अभी मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ जो कि स्टडी कर रही हूँ एक यूनिवर्सिटी में, हांगकांग की। और मैं हूँ अभी एक फिनटेक स्टूडेंट्स, यस, बीबीए कर रही हूँ। तो अभी तो मैं फर्स्ट ईयर में, मतलब ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट। अब मैं सेकेंड ईयर में मतलब जाने ही वाली हूँ 1-2 महीने बाद। तो अब मेरा ये प्लान है कि मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम कंटिन्यू ही करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अब रुकना नहीं है। अब मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ तो नहीं यार, अब नहीं रुकना, अब आगे ही जाना है, ठीक है। मैंने इतनी बार कोशिश कर लिया है कि मैं इंस्टाग्राम बनाया, मैंने वहाँ पे स्टॉप कर दिया पोस्ट करना, मेरी रीच गिर गई, ठीक है। फिर मैंने यूट्यूब पे करा, यूट्यूब पे भी मैंने स्टॉप कर दिया, उस पर भी रीच गिर गई। तो यार ऐसा नहीं होता, आई नो। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा। इसी वजह से अब मैं नहीं रुकने वाली, ठीक है। मैंने खुद को बोल दिया है कि हाँ भाई, कुछ भी हो जाए, भले ही थोड़ा डिले करूँ पर कंटेंट पोस्ट जरूर करूँगी, वो चाहे यूट्यूब पे हो या इंस्टाग्राम पे हो। तो मुझे याद से फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो के एंड में आते आते अब मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि यार मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो अभी, क्या आप स्टूडेंट हो या कोई भी काम कर रहे हो, बट यार नेवर गिव अप। मैं गिव अप नहीं करने वाली। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मुझे देख रहा है, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, पर आप जो भी कर रहे हो आप भी उसमें गिव अप मत करो। कभी ना कभी लाइफ सपोर्ट करेगी यार, बिल्कुल करेगी। तो हिम्मत मत हारो, ठीक है। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ, आप मुझसे क्या कहना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो, या किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो। मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। वैसे तो अभी मेरा फोकस है कि मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अभी तक अपनी लाइफ को एक्सप्लोर नहीं करा है। मतलब ना ही मैं इतना ज़्यादा घूमी हूँ, तो मुझे वो सब चीज़ें भी करनी चाहिए। तो मैं उसके बारे में भी कॉन्टेंट पोस्ट करती रहा करूँगी, और चैलेंजेस वीडियोज़ भी बनाऊँगी। मैं सब करूँगी जिसमें मुझे खुशी मिलती है और जिससे मैं आपको एंटरटेन भी कर पाऊँ। सो लेट्स सपोर्ट ईच अदर, ओके। एंड I'll see you in my next video. तब तक के लिए बाय। और आज की वीडियोस में बात करके मेरा दिल काफ़ी हल्का हो गया, सो थैंक यू सो मच एंड सी यू, बाय बाय, लव यू।